कक्षा द्वादश के भैया बहनों, आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में गद्य खंड में महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन संकलित है। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन के बारे में। महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवित्री होने के साथ साथ एक महान लेखिका के रूप में भी स्थापित हैं। उन्होंने हिंदी की सभी विधाओं पर बड़े ही अधिकारपूर्वक, बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी रचनाएं की हैं और हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। यह जो पाठ है महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं से संकलित है। स्मृति की रेखाओं में महादेवी जी ने अपने अतीत के बहुत सारे स्मृतियों को संजोया है। आपने अनेक कक्षाओं में पढ़ा है, कभी गिल्लू के बारे में, कभी गौड़ा के बारे में, कभी सोना हिरनी के बारे में। इस प्रकार से महादेवी जी के जीवन में ऐसे अनेक लोग, ऐसे अनेक प्राणी आए जिन्होंने अपने व्यवहार से उनके मन में एक स्थान सा बना लिया। महादेवी जी ने उनकी यादों को संस्मरण के रूप में लिखा है और रेखा चित्र जब वो लिखती हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे सामने एक चित्र सा बन जाता है। यह जो रेखा चित्र है, महादेवी जी एक ग्रामीण महिला के बारे में लिखती हैं। भक्तिन। भक्तिन नाम सुनने से ऐसा लगता है कि किसी ऐसी महिला के बारे में चर्चा होने वाली है जिसका धर्म कर्म से बहुत बड़ा रिश्ता हो, जो देखने में ऐसे लगे जैसे कोई साध्वी हो, लेकिन यह पूर्णतया सत्य नहीं है। वास्तव में जिस महिला का यहाँ पर वर्णन है, जिस महिला के बारे में महादेवी जी ने लिखा है, उसका वास्तविक नाम भक्तिन नहीं था। आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन था और नाम के अनुसार गुण होना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यदि नाम और गुण में समानता न हो तो ऐसा नाम उपहास का, परिहास का सूचक बन जाता है। जैसे किसी का नाम धनीराम हो और वह अत्यंत गरीब, दीनहीन, निर्धन हो, और यदि उससे कोई पूछे अपना नाम बताइए, उसको वो बताए मेरा नाम तो धनीराम है, तो लोग तो सुनकर के हंसेंगे। इसी प्रकार लक्ष्मीन नाम था, लेकिन उसका अभावग्रस्त जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा था, इसलिए उसे यह नाम अच्छा नहीं लगता था। पाठ की शुरुआत होती है, आप पढ़ेंगे, महादेवी जी लिखती हैं भक्तिन के बारे में। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। बहुत लंबा समय, लगभग 12 वर्ष। महादेवी जी अपनी स्मृति को पीछे ले जाती हैं। अपनी यादों के झरोखे में जाकर वह झांकती हैं कि भक्तिन उनके जीवन में आखिर कब आई। यह उस समय की बात है जब महादेवी जी प्रयाग में, इलाहाबाद में प्रधानाध्यापिका, प्राचार्या के पद पर थी। वहीं पर भक्तिन से उनकी भेंट होती है। भक्तिन कुछ काम मांगने उनके पास उपस्थित हुई थी। महादेवी जी लिखती हैं कि पर जब कोई भी जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास बड़े कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। महादेवी जी को उसका यह भोलापन बड़ा अच्छा लगता है। वो लिखती है कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है और इस बारे में जब चर्चा होती है कि भक्तिन से कोई पूछता है कि आप महादेवी जी के पास कितने दिनों से हैं, तो भक्तिन पढ़ना लिखना तो जानती नहीं, गिनती और गणित से वह कोसों दूर है, लेकिन एक अंदाजा
भोलेपन से कहती है, अरे क्या बताए, यही लगभग 50 वर्ष से साथ हैं। महादेवी जी हंसती हैं। उन्हें लगता है कि इस हिसाब से तो महादेवी जी 75 वर्ष की हो जाए और भक्तिन तो 100 वर्ष के ऊपर भी हो सकती है। भक्तिन को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसे लगता है कि वह बहुत दिनों से महादेवी जी के साथ है और वह उसको रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहती है। महादेवी जी कहती हैं कि पता नहीं कुछ दिनों के बाद यदि कोई पूछेगा कि महादेवी जी के साथ कितने वर्षों से हो, तो हो सकता है वो खींच करके 100 वर्ष भी पहुंचा दे और कहे, क्या बताएं, यही कोई 100 वर्ष से साथ रहत है। अब अगली बात जो महादेवी जी लिखती हैं भक्तिन के बारे में, पहली विशेषता, महादेवी जी लिखती हैं कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका मतलब अहिर कुल में जन्म लेने वाली कन्या, गोपाल की कन्या जो गायों का पालन पोषण करते हैं। और सेवक धर्म में हम जब भी सेवक की बात होती है दुनिया में, तो सबसे बड़े सेवक के रूप में हनुमान जी स्थापित हैं। उन्होंने जिस तरह मनसा वाचा कर्मणा भगवान राम की सेवा की है, एक आदर्श स्थापित किया है, उससे ऊपर आज तक कोई नहीं जा सका। तो हनुमान जी की उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं कि भक्तिन भी उनसे कुछ कम नहीं, स्पर्धा करने वाली। स्पर्धा मतलब कंपटीशन, प्रतियोगिता। वह हनुमान जी से किसी प्रकार कम नहीं लगती सेवा भाव में, सेवा के धर्म में। जिस प्रकार भगवान राम के प्रति हनुमान जी की सेवा भावना थी, उसी प्रकार लेखिका महादेवी वर्मा के प्रति भक्तिन की सेवा भावना है। लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वह भक्तिन के वास्तविक नाम लक्ष्मीन, जो कि ग्रामीण नाम था, तद्भव रूप, देशज रूप और उसका शुद्ध रूप लक्ष्मी। लेकिन महादेवी जी कहती हैं, अपना उदाहरण देती हैं, जैसे उनका अपना नाम महादेवी सुनने में लगता है कोई बहुत बड़ी देवी की बात हो रही है। महादेवी जी कहती हैं कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, मैं कैसे उसे ढोती हूँ पता नहीं। वैसे ही नाम तो बड़ा समृद्धि का सूचक है, लेकिन गरीबी और अभाव में पला हुआ जीवन, हमेशा संघर्षरत जीवन, उसका यह विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन पास में हमेशा गरीबी। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। जब वह नौकरी खोजने आती है लेखिका के पास, तब वह उससे कुछ नहीं छिपाती। इससे भक्तिन की ईमानदारी का पता चलता है। पूरी ईमानदारी से उसने अपना परिचय दिया महादेवी वर्मा को जब वह काम मांगने आती है, और शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया कि मेरा असली नाम लक्ष्मीन है, लक्ष्मी लोग कहते हैं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप कभी इस नाम का उपयोग न करें। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। महादेवी जी लिखती है कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी जी कहती हैं कि मेरे अंदर इतनी प्रतिभा कहाँ कि मैं कोई उपनाम रख दूं। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपना रखती। महादेवी जी ने एक प्रकार से व्यंग किया है बहुत से रचनाकारों पर। आपने देखा होगा कोई भी लेखक या कवि, उसका एक नाम होता है और साथ में एक उपनाम उन्होंने खुद से बना लिया होता है, जिसके माध्यम से वो जाने जाते हैं। महादेवी जी कहती हैं मुझे ये सब नहीं आता, मेरा जो एक नाम है वही है। लेकिन जब उन्होंने भक्तिन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके स्वरूप को, उसकी रूपाकृति को, तब उन्हें जो अच्छा लगा, उन्होंने सीधे सीधे देखा
और एक साध्वी के रूप में जो उसकी वेशभूषा थी, उसे देखकर महादेवी जी ने उसका नामकरण कर दिया भक्तिन। वह गदगद हो उठी, प्रसन्न हो उठी। चलो अब कोई उसे लक्ष्मीन तो नहीं कहेगा। उसे लगा कि भक्तिन नाम पा करके वह गौरवान्वित हुई है। अब इस संस्मरण में भक्तिन के जीवन के अनेक परिच्छेद आए हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि भक्तिन का पदार्पण कैसे हुआ महादेवी वर्मा के पास, वो कैसे आती है। उसके बाद उसके जीवन के अलग अलग परिच्छेद को जब हम पढ़ेंगे, विभिन्न परिच्छेदों को पढ़ने से हमें उसके जीवन में उसने कितना अपने जीवन में संघर्ष किया, धीरे धीरे हमें यह ज्ञात होगा। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता के किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। महादेवी जी लिखती हैं, बचपन में माँ का साया उठ गया लक्ष्मण के सर से, और विमाता सौतेली माता की ममता की छाया में पली। 5 वर्ष की हुई तो हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। महादेवी जी कटाक्ष करती हैं। बाल विवाह होता था उस समय। उसकी बुराइयों को दिखाते हुए महादेवी जी कहती हैं कि बस 5 वर्ष की हुई और उसका विवाह कर दिया गया लक्ष्मण का। चूंकि अपनी माँ तो थी नहीं, इसलिए विमाता जो थी, सौतेली माता तो थी, वो उसने सोचा कि जितनी जल्दी यह अपने घर चली जाए, यहाँ से हटे, तो फिर उसके लिए चैन ही चैन हो जाए। तो फिर क्या हुआ, 5 वर्ष में विवाह हो गया, और जैसे ही 9 वर्ष की हुई उसके पति को बुलाकर उसे भेज दिया गया ससुराल। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब बताइए, एक बच्ची अपने पिता का घर छोड़कर बचपन में ही, अभी 9 वर्ष की अवस्था है, विवाह हो जाता है और पति के यहाँ चली जाती है। जब उसका पूर्णतः बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, उसे क्या पता ससुराल की परंपराएं, वहाँ की बातें। फिर भी वह अभ्यस्त होने का प्रयास करती है, अपने जीवन को जीने का प्रयास करती है। तब तक तरह तरह की दुर्घटनाएं, तरह तरह की बातें उसके जीवन में होने लगती हैं। सबसे पहली जो बुरी घटना होती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और भक्तिन की जो विमाता थी, जो सौतेली माँ थी, उसको यह ज्ञात था कि भक्तिन के पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, और सौतेली माँ को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उसके पिता उसे सारी संपत्ति दे दे, या सारी नहीं तो बहुत कुछ दे दे। इसलिए उसके पिता बीमार पड़े, गंभीर रूप से बीमार हुए, यहाँ तक कि स्वर्ग सिधार गए, और उसने भक्तिन को नहीं बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पिता उसे अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा न दे दे, कुछ सोने चांदी न दे दे। इसलिए उसने कब बुलाया, जब उसके पिता की मृत्यु, महादेवी जी ने बड़ा अच्छे ढंग से लिखा है कि एक सूचना बन गई, मतलब उसके बहुत दिन के बाद। रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। अब देखिए, यहीं से विडंबना शुरू होती है। वह अपनी ससुराल में है, सास को ज्ञात हो गया कि लक्ष्मण के पिता दुनिया में नहीं रहे, उसे अब जाना है ससुराल, अपने मायके ससुराल से मायके जाना है। लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं बताया जाता। वह बेचारी तो प्रसन्न है कि मैं अपने पिताजी से मिलूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ। उसे इस हृदय विदारक घटना का कोई बोध नहीं है, वह कुछ नहीं समझती, और
सास उससे कहती है, बहुत दिनों से मायके नहीं गई, जरा जाओ अपने पिताजी से मिलकर आ जाओ। चलती है अत्यंत खुशी में। पहना उड़ाकर सास ने विदा कर दिया। महादेवी जी लिखती हैं, इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। गांव में लोगों को एक दूसरे की खबर रहती है। ये हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ही भक्तिन ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, लोगों की बातें कान में सुनाई देने लगी। हाय लक्ष्मीन, अब आई। चारों तरफ से इसी स्वर की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और सबके चेहरे पर जो सहानुभूति का भाव दिखने लगा, वह उसको ठेल करके घर पर लाया। वहां पर आती है तो क्या देखती है कि न पिता का कोई चिन्ह, एक चिन्ह तक शेष नहीं था। आप सोच सकते हैं 9 वर्ष की 10 वर्ष की उस बच्ची पर क्या बीती होगी। माँ तो पहले ही चली गई थी, और जिस पिता को उसने अपना सर्वस्व समझा था, जिससे वह बहुत प्रेम करती थी और जो पिता उसको बहुत अधिक प्रेम करते थे, उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। कितनी कारुणिक स्थिति हम कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद जो विमाता थी, उसकी दुष्टता, उसके लिए तो शब्द भी कम पड़ेंगे। उसने क्या किया? उसके व्यवहार में शिष्टाचार का कोई लेश नहीं था। उसने उसके सांत्वना के एक शब्द नहीं कहे। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। उसे गुस्सा था अपनी विमाता पर, सौतेली माँ पर, अपने ससुराल वालों पर भी, अपनी सास पर, अपने पति पर। सब कुछ जानने के बाद भी उसे अंधेरे में क्यों रखा गया? आखिर क्यों उसे नहीं बताया गया कि उसके पिताजी बहुत बीमार है? वो थोड़ा पहले आती, उनसे मिल तो लेती। लेकिन अब इन बातों से क्या होना था? वह रुकी भी नहीं, और विमाता ने, सौतेली माँ ने उसे रोका भी नहीं। सास को खरी खोटी सुनाई। उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, और जितने उसके पास गहने थे अपने पति के ऊपर फेंक फेंक कर पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जितनी व्यथा उसके अंदर थी, जितनी दर्द तकलीफें थी, उसको उसने व्यक्त किया। यहाँ उसके जीवन का पहला परिच्छेद समाप्त होता है, जैसा उसने महादेवी जी को नौकरी मांगते समय बताया था। अब हम उसके जीवन के दूसरे परिच्छेद को देखते हैं। जब उसके गेहुए रंग और बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला, क्योंकि उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई और उसके परिवार में उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि वहाँ पर उसकी सास और जिठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जिठानियों के भी पुत्र ही थे, अतः वे मौज करती थी। उनके लड़के खेलते कूदते थे, जबकि घर का सारा काम काज, चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना, ये सब कुछ भक्तिन के जिम्मे था। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती, खाने के मामले में भी भेदभाव किया जाता था। जिठानियां और उनके लड़कों को सफ़ेद राब, दूध, मलाई युक्त भोजन मिलता, लेकिन भक्तिन और उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघड़ी चबानी पड़ती थी। यहाँ महादेवी जी ने लिखा है, वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघड़ी चबाती। इस तरह का भेदभाव होने लगा, क्योंकि उसने 3 लड़कियों को जन्म दिया था। खैर, जो भी हो, सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। एक बात तो था, जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। एक और जहां उसकी जिठानियों को, जिनको कि पुत्र थे, घर में बड़ी इज्जत प्राप्त थी, फिर भी उनके पति बात बात पर उनकी पिटाई करते थे, प्रताड़ित करते रहते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत भक्तिन का जो पति था, दैव योग से, भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा था। वह जानता था कि भक्तिन एक बड़े पिता की
एक बड़ी ही अच्छी और होनहार लड़की है, वह इसको बहुत इज्जत करता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अब क्या हुआ कि जब बहुत अधिक प्रताड़ना होने लगी तो उसने अपने पति से सारी बातों को कहा। दोनों ने आपस में सलाह की और वे लोग अलग हो गए। अलग होना मतलब बंटवारा हो गया। घर में हम सब एक साथ नहीं रह सकते हैं, सभी अपना अपना काम करेंगे और सारी जायदाद में बंटवारा हो गया। उसके बाद अब तो सब कुछ ठीक था। गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। अब देखिए, जो काम करेगा उसका वह काम को सीखेगा भी, वह पहचानेगा भी और उसे उसका अनुभव भी प्राप्त होगा। तो सब कुछ जब बंटवारा हो रहा था तो जिसको ज्ञात रहेगा कौन अच्छा है कौन खराब है, क्या लेना अच्छा होगा, तो चूंकि किसी ने कुछ किया तो था नहीं, भक्तिन को सब कुछ पता था, इसलिए भक्तिन को अच्छी चीज़ें मिली। सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते थे और अपनी घर गृहस्थी को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संभाल लिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया। विवाह के उपरांत पति ने घड़ौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। ये वज्रपात हुआ। दूसरा वज्रपात, पिता पहले छोड़कर जा चुके थे बचपन, उससे भी पहले माता छोड़ के जा चुकी थी। अब बड़ी लड़की का विवाह हुआ, उसके बाद 2 अभी लड़कियों की बेटियों का विवाह करना बाकी था। गृहस्थी अभी कच्ची थी, बस 29 वर्ष की आयु और पत्नी को छोड़कर पति ने संसार से विदा ले ली। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। पति की अवस्था की बात हो रही है, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। अब देखिए भक्तिन की बुद्धि। जिस समय उसके पति का देहांत हुआ, महादेवी जी लिखती है, वो 36 वर्ष की अवस्था थी उनकी। लेकिन अब जब बात होती है तो भक्तिन बुढ़ऊ बुढ़ऊ कह करके संबोधित करती है। इसका कारण क्या है? भक्तिन कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई यहाँ रह करके तो क्या वो बुढ़ऊ नहीं हुए होंगे क्या? हाँ, तो इसके बाद भी वो भक्तिन उस अपनी संघर्षशीलता के बल पर संभल गई। हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर सबको मुंह में पानी आता था और वो चाहती थी कि सब कुछ उनका हो जाए। वो तरह तरह के प्रलोभन देते, चकमे देते, लेकिन चाहते कि भक्तिन कोई दूसरा विवाह कर ले, इस प्रकार से उसकी संपत्ति हमारी हो जाए, वो कहीं दूसरे के घर चली जाए। लेकिन भक्तिन ने, महादेवी जी लिखती हैं, क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान कर दिया, हिला दिया और क्या कहा, हम कुकुरी बिलाई ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की छाती पे होरहा भूंजब और राज करब, समुझे रहो। गुस्से में भक्तिन बोलती है कि हम तुम्हारी छाती पे, हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं ना, छाती पे मूंग दलना, यहाँ वही बात हो रही है। तुम्हारी छाती पे होरहा भूंजब। ये होरहा क्या होता है? मकई का भुट्टा आपने खाया है? होली के समय होलिका दहन में कुछ चने इत्यादि पकाकर खाने की जो बात होती है उसे होरहा कहते हैं। मतलब उसने कहा कि नहीं, मैं रहूंगी और यहीं रहूंगी और सब कुछ करूंगी। उसने ससुर, अजिया ससुर, जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी किसी को नहीं दिया। इसके अतिरिक्त क्या किया? एक गुरु से दीक्षा ले ली, कंठी बांध ली, पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर दिया, बाल मुड़वा लिया और एक साध्वी का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के भी हाथ पीले करके ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए जो बड़े दामाद जो उसको घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया, क्योंकि उसने उसकी संपत्ति को वह देखता और उसके साथ रहता।
इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अभी उसके जीवन के 2 परिच्छेद समाप्त हुए। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हठी नहीं था। महादेवी जी लिखती हैं कि उसका जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन जिस प्रकार हठी थी, उसका दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भक्तिन के पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया था, जिससे उस दामाद को भक्तिन घर जमाई बनाकर अपने पास रखती थी। परिवार में एक सदस्य था, एक पुरुष था, और वह उस परिवार का संबल था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी छोड़कर चला गया। बड़ी लड़की विधवा हो गई। भैयाओं से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देखी। अब तो जो उसके परिवार के दूसरे लोग थे, जिन्होंने कभी भक्तिन के विवाह का प्रस्ताव दिया था, उनको, उनके पुत्रों को एक आशा की किरण दिखी कि क्या किया जाए। अब विधवा बहन के गठबंधन के लिए जो बड़ा जिठौत था, उसने क्या किया कि अपने एक तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। रिश्ते में वो उसकी पत्नी का भाई था। तीतर बटेर लड़ाता था, क्योंकि वो कुछ करता तो था नहीं, हर दृष्टि से वह उसके वश में रहता। इसलिए यदि उसका विवाह भक्तिन की बड़ी बेटी से हो जाता, पुनर्विवाह हो जाता, तो इस प्रकार सारी संपत्ति उन लोगों को मिल जाती। लेकिन भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को सीधे नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। चचेरे भाई जो थे, उनको लगता था कि बाहर के किसी व्यक्ति से यदि भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह हो जाएगा, तब तो संपत्ति उन्हें नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, विवाह की बात बंद हो गई। तब वे दोनों माँ बेटी फिर संभल गई और खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले कई लोग किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर अभिषिक्त करने के उपाय सोचने लगे, किसी से विवाह करा दिया जाए। एक दिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। भक्तिन वहाँ पर नहीं थी। महादेवी जी लिखती हैं, माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि समाज के सामने यह सिद्ध हो जाए कि भक्तिन की जो पुत्री है उसका चरित्र ठीक नहीं है, या उसका उस तीतर लड़ाने वाले व्यक्ति के साथ कोई संबंध है, और तब समाज यह कहे कि दोनों का विवाह करा देना ही उचित है। फिर उनके मन की बात हो जाएगी। लेकिन ज्योति ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। इतनी पिटाई की और पीटने के बाद जब उसने कुंडी खोलकर उसे धक्का मार के बाहर निकाला, सामने पंच खड़े थे। उन्हें बुलाया गया था ताकि वो तमाशा देख सके, लेकिन यहाँ तो समस्या हो गई। अब क्या हुआ? जो तीतरबाज युवक था वो कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है, मुझे इसने बुलाया था। लेकिन युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। महादेवी जी जब लिखती हैं तो उनके शब्दों में वह सामर्थ्य होती है। आप ध्यान देंगे तो आपके सामने एक चित्र सा बन गया था। वो कहती है कि जिस प्रकार यदि कोई किसी को बुलाएगा, अगर उसका प्रेम संबंध होगा, तो फिर उसने जिस तरह से उसके ऊपर आक्रमण किया था, जिस तरह से अपने नाखूनों से उसके मुंह को नोच दिया था, यह वह सिद्ध करता था कि जो तीतरबाज युवक कह रहा है वह झूठ है। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर समस्या का मूल कारण क्या कहा? अरे भैया, घोर कलयुग है, किसको क्या कहा जाए। और अंत में एक ही उपाय निकला, दोनों पति पत्नी के रूप में रहें, तभी इस कलयुग के दोष का परिमार्जन हो कर सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, समाज के लिए अच्छा होगा। अब जो भी हुआ, अब ये दोनों पति पत्नी आज से हो गए, एक साथ रहेंगे। पंचायत ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन अपमानित बालिका जिसने अभी कुछ देर पूर्व उसी व्यक्ति की जमकर धुनाई की हो, अगले ही क्षण उसे अपना जीवन साथी कैसे स्वीकार करे। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया। क्रोध के मारे मां ने आग्नेय नेत्रों से गड़े पड़े दामाद को देखा
जो मार खा के वहाँ पर अपमानित होकर चुपचाप सा बैठा था, लेकिन उन लोगों का षड्यंत्र सफल हो चुका था। संबंध को सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, कोई काम धंधा तो करता नहीं था, और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब कुछ बर्बाद हो रहा था। धीरे धीरे भक्तिन की स्थिति भी खराब होने लगी। क्या क्या संभाले, उम्र भी बढ़ रही थी, और अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने क्या किया, भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, पूरे दिन। और यह अपमान भक्तिन नहीं सह पाई, क्योंकि वह बहुत कर्मठ थी, बहुत संघर्षशील महिला थी, और उसके पास सबसे बड़ी दौलत उसकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन उसे अपमानित किया गया, जमींदार ने बुलाया और दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया, तो उसकी कर्मठता में यह सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। भक्तिन ने गांव के जीवन को छोड़ दिया। उसे लगा अब यहाँ मुंह दिखाना, यहाँ रहना तो उचित नहीं होगा। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके, और जब वह पहुंची महादेवी जी के पास, मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकले हुए। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथ हुआ, अर्थात प्रारंभ हुआ। उसकी इति अभी दूर है। इति मतलब अंत और अथ मतलब प्रारंभ। महादेवी जी लिखती हैं कि भक्तिन की जो वेशभूषा थी, उसमें गृहस्थ और वैरागी दोनों का सम्मिश्रण था। एक तरफ तो लगता था कि वैरागी है, दूसरी तरफ लगता था कि गृहस्थ जीवन में भी पूर्णतः दीक्षित है, सब कुछ जानती है। तो महादेवी जी ने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब एक ग्रामीण महिला जिसका पूरा जीवन अभावग्रस्त रहा था, उसने अपने स्तर से कहा। उत्तर में ऊपर के ओठ को सिकोड़ लिया, नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सकित हैं, और बाकी का रहा। उसके अनुसार तो यही था भोजन। भोजन की परिभाषा यही थी। दूसरे दिन तड़के प्रातः काल उसने क्या किया, महादेवी जी देख रही हैं पूरी तत्परता से कि किस प्रकार यह भोजन बना रही है, जरा देखा तो जाए। पहले दिन की बात है, उन्होंने काम पर तो रख लिया था, लेकिन मन में शंका थी। भक्तिन उठी और सुबह सुबह सिर पर कई लोटे पानी औंधा, मतलब स्नान किया, और मेरी धुली हुई धोती, महादेवी जी ने अपनी एक धोती धुली हुई पहनने के लिए दी, सफ़ेद साड़ी के समान। तो उसने क्या किया, उसके बाद भी उसे जल के छींटों से पवित्र किया, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी सूर्य भगवान को जल अर्पित किया। सूर्योदय के समय 2 मिनट तक नाक दबाकर पता नहीं किस मंत्र का जप किया, और उसके बाद कोयले की मोटी रेखा से साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। महादेवी जी को लगा कि बड़ा मुश्किल है इसके साथ समय बिताना, क्योंकि उसने रसोई घर में भी सीमांकन कर दिया था, कहाँ तक कोई आ सकता, इसके आगे कोई नहीं आ सकता। रसोई घर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उसने अपना साम्राज्य बना लिया। अपने भोजन के संबंध में महादेवी जी नितांत वीतराग हैं, लिखती हैं, लेकिन फिर भी वो पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात, मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाने की कला वो जानती हैं। फिर भी जो कुछ सूखा सादा मिल गया वो खा लेती हैं। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता। क्या, यह तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी यदि खाना बनाना ठीक से जानता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे कुछ बनाकर देता है, कुछ खिलाता है और पूछता है भैया कैसा है या बहन कैसा है, तो फिर कुछ न कुछ नुक्स निकालना, थोड़ा सा, सब कुछ बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा नमक और होना चाहिए, सब कुछ बड़ा स्वादिष्ट है लेकिन थोड़ी सी चीनी कम है, थोड़ा सा ये अधिक, थोड़ी सी कम, थोड़ा सा इसे भुना जाता तो और अच्छा होता।
महादेवी जी कहती है, पर छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि से छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई। महादेवी जी कहती हैं, उसने जो रेखा खींची थी, ऐसा लगता था जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी हो सीता माता को, आप इससे बाहर नहीं निकलना है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। जब कोई उपाय नहीं हुआ तो निरुपाय होकर अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर दिया। पुस्तक खोल के महादेवी जी ने अपने चेहरे पर डाल ली और अब सोचने लगी, पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, महादेवी जी को बुलाया। भक्ति ने जब भोजन बन गया अत्यंत प्रसन्न थी और उसने जो भोजन परोसा उसका वर्णन महादेवी जी ने किया है। फूल की थाली, जो घर में पूजा वाली थाली होती है, उसमें 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां और उसी थाली को टेढ़ी करके गाढ़ी गाढ़ी दाल परोस दी गई थी। कोई अलग से कटोरी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, और मोटी मोटी रोटियां। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? उसने तो अपने जाने सर्वश्रेष्ठ बनाया था, क्योंकि उसका जीवन गरीबी में बीता था। उसके लिए उससे अच्छा भोजन कुछ नहीं हो सकता, रोटी और गाढ़ी गाढ़ी दाल। लेकिन महादेवी जी ने जब पूछा तो वो हतबुद्धि हो रही, जैसे मैंने क्या गलत कर दिया, यह सोच रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खड़ी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर मैंने जब दाल बनी है तो उनका क्या काम? शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तरकारी मतलब सब्जी। भक्तिन कहती है महादेवी जी से, सब्जी तो था लेकिन मैंने नहीं बनाया, जब दाल बनी है तो सब्जी की क्या जरूरत? जिस तरह से उसने अपना जीवन बिताया था बिल्कुल उसी तरह से उसने ये भी कहा, शाम में जब दाल नहीं बनेगी तो मैं सब्जी बना दूंगी। और इसी प्रकार से उसने वो परोस दिया। फिर उसने कहा, अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। वह जब घर से आई थी तो उसके पास एक गठरी थी, उसमें गुड़ था। शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? ऐसे अनोखी चीज खाते हैं क्या? फिर कुछ अनाड़ी या फूहड़ थोड़ी ही है। उसने अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने प्रारंभ कर दिए। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास, उन सब ने उसकी पाक कुशलता के न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दिए थे। वह बोलती है, मेरे अजिया सास कहती थी तुम कितना बढ़िया खाना बनाती हो। भक्तिन ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया कि महादेवी जी को मीठा पसंद नहीं था, मीठे से विरक्ति थी। लेकिन उसके बाद भी बिना गुड़ के और घी के रुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वो समय वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी। क्या जवाब दे? मीठे से अरुचि है इसलिए गुड़ नहीं लिया, घी से अरुचि है इसलिए रूखी रोटी और दाल में डाल करके एक मोटी रोटी खा लिया और विश्वविद्यालय पढ़ने चली गई महादेवी जी। उस दिन अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों के चिंता निवारण के लिए। महादेवी जी बताती हैं, वो प्राचार्या थी, प्रधानाध्यापिका थी और वहाँ पर बहुत बड़ा छात्रावास था बहनों का, वहाँ पर वो थी। उसी परिसर में ही वो रहती थी। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर भोजन आदि की, लेकिन अपने स्वास्थ्य के हिसाब से उन्होंने अपने खाने की अलग व्यवस्था कराई थी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया। अब क्या हो, भक्तिन का स्वभाव तो भक्तिन का स्वभाव था। महादेवी जी क्या करें? महादेवी जी कहती हैं कि भक्तिन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे भक्तिन का प्रभाव उन पर पड़ गया। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा तक न लग पाई। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ खाने में सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, अगर रख दो बासी हो जाए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद में हुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। ये सब बातें भक्तिन बताती थी। लेकिन महादेवी जी तो ये सब खाने लगी। लेकिन
इलाहाबाद का रसगुल्ला भक्तिन के पोपले मुंह में कभी भी प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं पा सका, मतलब वह शहरी नहीं बनी, उल्टे महादेवी जी देहातीन बन गई। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को भी तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। कितना भी महादेवी जी ने सिखाया कि कोई बुलाए आए नहीं कहना है, जी कहना है, लेकिन वो आए ही बोलती थी, मतलब उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। महादेवी जी कहती हैं भक्ति अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अब मनुष्य है तो उसमें सद्गुण और दुर्गुण तो होते ही। उसकी सेवा भावना तो सर्वोच्च थी, लेकिन वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। महाभारत का में एक बात आती है, जब अश्वत्थामा हाथी मारा जाता है और द्रोणाचार्य जी से कहने की बात होती है, अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। वही पंक्ति यहाँ पर है, कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। जैसे महादेवी जी के कुछ पैसे इधर उधर छूट गए तो फिर वो कहाँ चले गए, किसी मटकी में भक्ति ने रख दिया। फिर वो कहती मैंने चोरी थोड़ी ये की है, ये घर मेरा है, महादेवी जी मेरी हैं, तो ये पैसे मैंने संभाल कर रख दिए, कभी ज़रूरत में काम आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा से सुलझा लेती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को जवाब दे देती है। एक बार चूंकि महादेवी जी को औरतों का बाल मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, भक्ति हमेशा बाल मुड़ाती थी, तो उसने महादेवी जी ने भक्ति से पूछा तुम ऐसा क्यों करती हो। भक्ति ने कहा शास्त्र में लिखा है। और महादेवी जी को चक्कर, ये शास्त्र में लिखा, तुम शास्त्र भी पढ़ना जानती हो क्या। फिर कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। तुरंत बोली तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। ये कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। महादेवी जी हार करके मौन हो गई और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी वही बाल मुड़ाना, केश मुड़ाने वाली बात हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। एक गरीब नाई हर गुरुवार को आता था, गंगा जल से अपने उस्तरे को चूड़े को धोता था और फिर उसके बाल का मुंडन करता था। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। वह मानती नहीं, वो कहती है कि मैंने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मेरी मालकिन से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई थोड़े ही है। एक बार जब मैंने सब काम वालों को अंगूठे के निशान पर हस्ताक्षर करने का नियम बनाया तो भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। बुढ़ापे में पढ़ना पड़ेगा क्या। अब जितने गाड़ीवान थे, दाइयाँ थी, उनके साथ बैठकर पढ़ना उसके बुढ़ापे का वयोवृद्धता का अपमान था। तो उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियन में गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की बनथरता, किसी को बोलती थी ऐ थोड़ा और सीधे लिखो, इतना धीरे क्यों। अपने तो लिखना जानती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह निरीक्षक हो। इस प्रकार से यह साबित होता है कि वह बहुत बुद्धिमान थी। एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पीछे घूमती फिरती हो। पूरे परिसर में, छात्रावास में, विद्यालय परिसर में जा जाकर कही कोई मेरी मालकिन का हाथ नहीं बटाता, बेचारी रात रात भर पढ़ती रहती है, लिखते रहती है। अब उसे ये कौन बताए कि उनका जो काम है वो वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राचार्या थी। उत्तर पुस्तिकाओं को देखना, पाठ्यक्रम को देखना, कहाँ क्या समस्या है, दूसरा कोई तो कर नहीं सकता। लेकिन भक्तिन को लगता था कि कोई उसके मालकिन की मदद नहीं कर सकता, तो फिर स्वयं सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना उसने उसीनता स्वीकार करना है। इसलिए जब तक महादेवी जी अपना काम करती तब तक वह बैठे रहती थी, उत्तर पुस्तिकों को बांध देती, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती, कभी रंग की प्याली को धो देती, मतलब वह कुछ न कुछ करती रहती। और महादेवी जी लिखती हैं कि किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच जलाने से बल्ब में छिपा आलोक। महादेवी जी की कोई किताब छप गई
महादेवी जी देखकर खुश हैं, सारे लोग प्रसन्न हैं, लेकिन सबसे अधिक खुश कौन है? भक्तिन, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें उसका भी श्रम लगा है। उसके सामने ही तो उसकी मालकिन लिखती थी रात रात में, स्याही तो वही देती थी, पढ़ने समाप्त होने पर वही देती थी। कई बार ले जा अपने आँख उसे छूती थी, आंखों के निकट ले जाकर देखती थी, घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है कि उसकी सहायता उसमें कहाँ है। किसी चित्र को पूरा करने में जब महादेवी जी व्यस्त हो जाती थी, उनको चित्र बनाने का भी बहुत शौक था, तो बार बार कहने पर भी जब भोजन के लिए नहीं उठती थी तो दही का शरबत, तुलसी की चाय ले लेकर के वहीं उनके मुख के पास पहुंच जाती थी। दिन भर के कार्य से छुट्टी पाकर जब कोई लेख समाप्त करने या भाव को लिखने के लिए छंदबद्ध करने बैठती थी, कविता लिखती थी, उस समय छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। महादेवी जी लिखती हैं, मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुंह रख कर आंखें मूंद लेता है। बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। उसकी सेवा भावना अनुपम है। वह ऊँघती भी नहीं, जब तक मालकिन नहीं सोए तब तक वह भला कैसे सो जाए, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करती। आखिर मालकिन को क्या चाहिए? अगर वह ऊपर देखती तो वह कोई किताब लेकर आती, अगर इधर देखती तो उसे लगता वह पानी मांग रही है। उन्हें कलम चाहिए, स्याही चाहिए, कागज चाहिए, सब कुछ वह समझ जाती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन महादेवी जी से पहले उठ जाती थी, और महादेवी जी को तो आदत ही थी सुबह उठने की। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। अब जब जहाँ जहाँ महादेवी जी जाती थी, भक्तिन भी साथ में जाती थी। चाहे वह बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते हों, हर जगह वह उनके साथ रही। चाहे धूल भरी पगडंडी हो या कुछ भी हो, वह छाया के समान उनका साथ देती है। एक प्रसंग आता है जब देश को युद्ध का सामना करने की स्थिति आई थी। सभी लोग आतंकित हो गए थे। भक्तिन के बेटी दामाद पहुंच गए नाती को लेकर कि चलो गांव में रहना, लेकिन होता क्या है, वह जाने को तैयार नहीं होती है। वह गांव गई, सबको देखाती है, बीच बीच में रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए सोचती है कि मालकिन को छोड़ना पड़ेगा, जो वह कभी नहीं करना चाहती। उसे स्वीकार ही नहीं है, पूरे जीवन भर का साथ है। जब तक उसकी सांसें हैं तब तक वह किसी भी स्थिति में महादेवी जी को छोड़कर अलग नहीं होना चाहती। युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी। लोग इधर उधर जाने लगे। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा में आई और महादेवी जी से कहा, आप मेरे साथ गांव चलिए, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछा दूंगी, वहाँ पर आपके कपड़े रख दूंगी, दीवार में कील गाड़ दूंगी, वहाँ पर तख्त लगाकर आपकी किताबों को सजा दूंगी, धान के पुआल का गोंदना बना दूंगी, कंबल बिछा दूंगी, वहाँ पर सो जाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। महादेवी जी ने मजाक करते हुए कहा, मेरे पास वहाँ जाने के लिए रुपया नहीं है, ताकि यह कहकर भी वह बच सके। लेकिन भक्तिन तो तैयार थी। उसने उसको अवकाश कहाँ था इस प्रस्ताव को सुनने का। उसने तुरंत ऐसा वैसी बात कही कि महादेवी जी विस्मित हो गई। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाई, जैसे वह कोई बहुत बड़ी बात कह रही हो। पोपला मुंह कान के पास ले जाकर हौले से बताया, उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। आपको पता है 5 बीसी, 20 गुना 5 मतलब 100, और 5 रुपया, चूँकि उसे गिनती आती नहीं थी। उस जमाने में इतने पैसे, उसी से वह सब कुछ प्रबंध कर लेगी। जो महादेवी जी उसे देती थी वेतन के पैसे, वो उसको संभाल कर रखती थी, अपने घर भेजती थी और कुछ पैसों को रखती भी थी। फिर लड़ाई तो कोई अमरौती खाकर थोड़े आई है कि हमेशा होते रहेगी। लड़ाई अमर तो नहीं है, लड़ाई समाप्त होगी फिर आ जाएगा। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है।
भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, महादेवी जी लिखती हैं। क्योंकि बस सेवक स्वामी का संबंध तो कोई बहुत अलग तरह का संबंध नहीं है। बहुत से सेवक हैं और उनके स्वामी भी हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। महादेवी जी चाह के भी भक्तिन को हटा नहीं सकती। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने के आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उद्यम असंगत है, जितना घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। सबका अपना अस्तित्व है, महादेवी जी कहती है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाएं, उनसे भी भक्तिन का बड़ा ही अच्छा संबंध बन गया। कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठे रहती, कोई बाहर खड़ी हुई नाश्ते को चखती और बताती कि सब कुछ कैसा है। और जब कोई साहित्यिक व्यक्ति आते, भक्तिन पहले उनसे मिलती, महादेवी जी के बारे में पूछते थे, तो भक्तिन सब कुछ अपने ढंग से बताती थी। उनके प्रति सम्मान की मात्रा किस पर निर्भर करती थी? महादेवी जी उनका कैसा सम्मान करती हैं। और हर व्यक्ति की वेशभूषा उसको याद रहती थी, उसी आधार पर वो उनका परिचय देती थी। का वो कवित लिखे जानत हैं, और तुरंत अवज्ञा प्रकट हो जाती, तब वो कुछो ना करी है धरी हैं, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। पर सबका दुख से प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता था तो समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता बड़े लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा परलय हो जाई। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े की चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती। जब कोई कुछ ऐसी गलती करता था कि उसे वहाँ पर छात्रावास में एक स्थान बना था, वहाँ पर उसे रखा जाता था, एक जेल के जैसा एक कमरा था, तो भक्तिन कहती परलय हो जाई, एक एक बित्ता बित्ता के लड़कन के जेहल कर माई को तो जा करके बड़े लाट तक लड़ाई लड़े की चाहिए। मतलब उसकी सहानुभूति सबके प्रति थी, छोटे बच्चों के प्रति, सबके प्रति। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती जैसे यमलोक से। उसे जेल से बड़ा डर लगता था। ऊंची दीवार देखते ही लगता था आंख मूंद कर बेहोश हो जाएगी। उसकी यह कमजोरी जब लोगों ने जान ली तो लोग बात बात पर चिढ़ाते थे, तो और मालकिन तो जेल जाएंगी, तब क्या करोगी? वह डरती नहीं है, कहना असत्य होगा, और डर से अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है, तब अपनी कई को धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे वहाँ लज्जित न होना पड़े। मतलब वह जेल भी जाने को तैयार है, लेकिन महादेवी जी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। जीवन में सबसे अधिक वह जेल से डरती थी, लेकिन महादेवी जी के साथ वहाँ भी जा सकती थी। अब उसे कौन बताए? महादेवी जी कहती हैं कि वहाँ पर मालिक और नौकर मालिक को लेके जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। बड़े लाट मतलब उसके नज़र में जो अंग्रेजों के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, लॉर्ड जिसको आप कहते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस, इस तरह के, तो लाट साहब मतलब बहुत बड़े अधिकारी। बोली वहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा। लोग बोलते थे सिर्फ महादेवी जी, सिर्फ तुम्हारी मालकिन जेल जाएंगी, तुमको रोक दिया जाएगा, तुम नहीं जा सकोगी। वो बोलती थी चाहे बड़े लाट तक लड़ना पड़े, लेकिन किसी माई के लाल में नहीं हिम्मत है कि वह उसे रोक दे। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। महादेवी जी कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी स्थितियां नहीं देखी, ऐसी सेवक भक्ति नहीं देखी, ऐसी सेवक की ऐसी भक्ति जो अपने स्वामी के प्रति इतना समर्पण का भाव रखता हो। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिड़ विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? महादेवी जी जानती हैं यह जीवन सीमित है,
जिसका जन्म हुआ एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, सबका साथ एक दिन छूटना है, वह कल्पना करके सिहर जाती हैं और सोचती हैं कि इसने तो मेरे जीवन को अपने जीवन से ऐसे जोड़ लिया कि मेरे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन उस दिन क्या होगा, न मैं रोक सकूंगी, न किसी को रुकने का अधिकार होगा। तो विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। महादेवी जी कहती हैं, भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। महादेवी जी सोचती हैं, चिंतातुर हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि यह कहानी पूरी हो, यह कहानी इसी तरह चलती रहे, भक्तिन का साथ रहे और मैं उसके बारे में कहती रहूं। आपने इसके पहले महादेवी जी के जितने संस्मरण पढ़े हैं, उसमें जब उसका अंत हो जाता है, जिस पात्र के बारे में वह कथा होती है, संस्मरण होता है, तब महादेवी जी ने उसे लिखा। गौरा गाय की बात हो, गिल्लू गिलहरी की बात हो, सोना हिरणी की बात हो, आदि आदि। सबके जाने के बाद महादेवी जी ने कब वो आया, उस समय से नीलकंठ मोड़ की बात हो, ऐसी ऐसी अनेक बातें। लेकिन पहली बार महादेवी जी ने इस संस्मरण में ऐसा लिखा है कि मैं इस कहानी को पूरा होना देना नहीं चाहती, क्योंकि इसके लिए मुझे भक्तिन को खोना पड़ेगा और मैं इस संबंध को तोड़ना नहीं चाहती। इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी जी की प्रसिद्ध पुस्तक स्मृति की रेखाएं से संकलित यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अत्यंत ही सारगर्भित है और इसे पढ़ने के बाद शब्दों के माध्यम से महादेवी जी ने जो चित्र खींचा है भक्तिन का, वह हमारे आँखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। हम देख पाते हैं एक ऐसी महिला को जो अपने स्वामी भक्ति, अपनी सेवा भावना से एक अलग ही स्थान बनाकर महादेवी जी के हृदय में स्थापित है और इसे पढ़ते पढ़ते वह हमारे ही हृदय में, हमारे भी हृदयों में कहीं ना कहीं अपना अनुपम स्थान बना लेती है।